हाँ, तो अभी हम करेंगे क्या, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है, अब देखिए मेलिग्नेंट ट्यूमर भी सेम आपके पास या तो इनका मीजेनकाइमल ओरिजिन होगा या तो इनका एपिथेलियल। अच्छा, मेलिग्नेंट की मैंने आपको दो जो है ना पॉइंट्स बताई थी। इट इज़ इन्वेसिव एंड इट इज़ मेटास्टैटिक। इन्वेसिव का मतलब क्या है आपको पता है, मेटास्टैटिक का मतलब क्या है ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, जब ये ट्यूमर्स आपके पास मीजेनकाइमल ओरिजिन होगा, इनका क्या मीजेनकाइमल इनका ओरिजिन होगा, तो उसके ना मैंने यहाँ पर आपको पूरे के पूरे एग्जांपल्स यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं उसके। अच्छा, मीजेनकाइमल ओरिजिन में ना इसका जो है ना इसका सफिक्स क्या होगा आपके पास, सारकोमा। क्या, सारकोमा। बिल्कुल सिंपल होने वाला है ये। लेट्स सपोज दिस इज द ब्रेन। ब्रेन में क्या है, ये आपके पास क्या है, मेनिंजियल कवरिंग है, ठीक है। अगर मेनिंजीज में आपके पास कोई भी मीजेनकाइमल जो मीजन मीजन सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें, मैं आपको ना ये मिक्स्ड बताऊंगा, ठीक है। चलो यार, मिक्स्ड नहीं बताते, ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ना मैं आपको मीजेनकाइमल लाइक आपके पास ना कोई भी कनेक्टिव टिश्यू वगैरह से जो ना ड्राइव हो और वेसल वगैरह की सरफेस से ड्राइव्ड हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, वो ना आपके पास मीजेनकाइमल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास सेम होगा, जैसे अगर फाइब्रस टिश्यू से है, अगर कोई भी फाइब्रोसाइट वगैरह है तो वहाँ से होगा तो फाइब्रो सार्कोमा। वहाँ पर हमने क्या कहा था, फाइब्रो, और जो है ना यहाँ पर क्या कहा था इसको हमने फाइब्रोमा। यहाँ पर लाइपोमा, कोंड्रोमा, ओस्टियोमा। यहाँ पर इसे हम कहेंगे क्या, फाइब्रो सारकोमा। सेम यहाँ पर क्या होगा, लाइपो सारकोमा। एंड यहाँ पर तीसरा क्या होगा, यहाँ पर आपका कोंड्रो सारकोमा। एंड लास्ट आपके पास क्या, ओस्टियो सारकोमा। सिंपल है, ठीक है। ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद जो है ना हम आते हैं कहाँ पर, कोई भी वेसल में हो, किसी भी वेसल में अगर ये मेलिग्नेंट ट्यूमर हो एंड इट इज़ मीजेनकाइमल इन ओरिजिन, किसी भी वेसल वॉल में हो, लाइक आपके पास कोई भी आर्टरी हो, तो उसे हम कहेंगे क्या, एंजियो सारकोमा, ठीक है। अगर ये किसी लिम्फ वेसल में हो तो उसे हम कहेंगे क्या, लिम्फ एंजियो सारकोमा। लिम्फ एंजियो सारकोमा सिंपल है, इतना कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर ये बोन में हो तो बोन का मैंने आपको बता दिया, ओस्टियो सारकोमा। अगर ये कार्टिलेज में हो तो यहाँ पर ऐसे कहेंगे हम क्या, कॉन्ड्रो सारकोमा। अगर ये लिपिड टिश्यू में हो तो उसे हम कहेंगे क्या, लाइपोसारकोमा। अगर ये किसी फाइब्रस टिश्यू में हो तो उसे हम कहेंगे क्या, फाइब्रोसारकोमा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर मीज़ोथीलियम में हो तो उसे हम कहेंगे क्या, मीज़ोथीलियोमा। ये यहाँ पर मैंने आपको ना वहाँ पर भी बताया था कि ये क्या एक एक्सेप्शन है, जो आपसे एग्जामिनर पूछना जो ना एग्जामिनर आपसे सुनना चाहेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या, मीज़ोथीलियोमा, ठीक है। और इसके जो है ना बिनाइन वाले जो है ना उसको क्या कह रहे थे हम, ट्यूमर को बिनाइन फाइब्रस जो है ना ट्यूमर, ठीक है। इसके जो है ना मेलिग्नेंट को हम क्या कहेंगे, मीज़ोथीलियोमा। दिस इज़ द एक्सेप्शन। अच्छा, उसके बाद अगर ये स्केलेटल मसल में हो तो इसे हम कहेंगे क्या, रैप्डोमायोसार्कोमा। अगर ये स्मूथ मसल में हो तो इसे हम कहेंगे क्या, लियोमायोसार्कोमा। क्या, लियोमायोसार्कोमा। एंड ये स्केलेटल मसल्स तो पूछे जाते ही जाते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। स्केलेटल मसल, दोनों मसल्स, ठीक है। अच्छा, अगर ये आपके पास मेनिंजीज में हो, मेनिंजीज ऑफ द ब्रेन में, तो इसे हम कहेंगे क्या, इन्वेसिव मेनिंजियोमा। क्या, इन्वेसिव मेनिंजियोमा, ठीक है। वहाँ पर इसके जो है ना बिनाइन वाले पोर्शन को हम क्या कह रहे थे, मेनिंजियोमा। बट यहाँ पर क्या आ गया, इन्वेसिव, बिकॉज इट इज़ मेलिग्नेंट, तो इसका ये फीचर है इन्वेजन। इन्वेजन इज़ द फीचर ऑफ द मेलिग्नेंट ट्यूमर, तो इसे हम कहेंगे क्या यहाँ पर, इन्वेसिव मेनिंजियोमा, ठीक है। होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद ना थोड़े से हेमेटोपोइटिक सेल्स में भी ना इसके जो ट्यूमर्स आते हैं, लाइक ये क्या है, बोन मेरो में आपके पास क्या होता है, प्यूरी पोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। वो आपके पास क्या देता है, आपके पास माइलोइड जो है ना स्टेम सेल देता है एंड लिम्फोइड सेल देता है। अगर इन प्यूरी पोटेंट हेमेटोपोइटिक सेल्स में हो, क्या प्यूरी पोटेंट हेमेटोपोइटिक सेल्स में अगर कोई भी जो है ना ट्यूमर हो या मेलिग्नेंसी हो, उसे हम कहते हैं क्या, ल्यूकीमिया। क्या, ल्यूकीमिया इज़ द ट्यूमर ऑफ हेमेटोपोइटिक सेल, हेमेटोपोइटिक
हिमोपोएटिक सेल, ये आपको पता होगा। बट व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूकीमिया? ल्यूकीमिया आपके पास ना क्या होती है, इट कैन डिफ्यूज़ इन द बोन मेरो। लेट सपोज दिस इज़ योर बोन मेरो, यह कि आपके पास एक कोई भी जो है ना क्या है आपके पास ल्यूकीमिया है, इट कैन डिफ्यूज़ टू द बोन मेरो, इट कैन डिफ्यूज़ टू द बोन मेरो, ठीक है। इट कैन आल्सो गोज़ टू द ब्लड वेसल्स, इट कैन आल्सो गोज़ टू ब्लड वेसल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दोनों फीचर्स हैं आपके पास क्या ल्यूकीमिया के। ल्यूकेमिया के बाद एक आता है आपके पास क्या, लिम्फोमा, ओ सॉरी, हाँ सॉरी, लिम्फोमा, क्या लिम्फोमा। एंड व्हाट इज़ लिम्फोमा? लिम्फोमा इज़ आल्सो malignant tumor. This is not a benign tumor. Lymphoma is a malignant tumor, but it cannot diffuse in the bone marrow, doesn't diffuse in bone marrow, cannot goes in blood vessels. These are the differentiating points between the leukemia and the lymphomas. ठीक है, लिम्फोमास हम ना करेंगे इसके बाद वाले पोर्शन में, हम करेंगे जो है ना ब्लड वाले पोर्शन में आती है ना, हॉजकिंस लिम्फोमा करेंगे और हम नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा करेंगे, ठीक है, डिटेल में करेंगे। लाइक आपके पास छोड़ दिए उसको, हम बहुत ही डिटेल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, होप कि आपको इतना क्लियर होगा। दीज आर दी मीज़ेनकाइमल जो है ना मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, इनके एग्जांपल्स, एंड दीज आर दी इनके जो नेमिंग वगैरह हैं, ठीक है, और इनकी क्या है नॉमेनक्लेचर है इनका, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, एपिथेलियल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पर। इनमें सफिक्स क्या होगा आपके पास, कार्सिनोमास, क्या कार्सिनोमास। अब इन पर आते हैं हम कहाँ, इनके जो है ना नॉमेनक्लेचर पर आते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल लाइनिंग पर यहाँ पर क्या है आपके पास, स्क्वामस सेल्स हैं, क्या स्क्वामस सेल्स। अगर स्क्वामस सेल्स में कोई भी एपिथेलियम है, तो यहाँ पर इसमें अगर कोई भी ट्यूमर होगा तो इसे हम कहेंगे क्या, इसका नाम क्या होगा आपके पास, स्क्वामस सेल, एसक्यू का मतलब है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये आपके पास ना स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आपके पास माउथ में बहुत होता है, माउथ में या फिर माउथ में बहुत होता है, ठीक है। ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा OSCC, ये बहुत होता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये क्या है, बेजल सेल्स हैं। अगर बेजल सेल्स में आपके पास कोई भी कार्सिनोमा हो, उसे हम क्या कहेंगे, बेजल सेल कार्सिनोमा। इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, ठीक है, कार्सिनोमा। अच्छा, उसके बाद अगर कोई भी ये वाला जो है ना ट्यूमर एपिथेलियल ओरिजिन हो एंड मैलिग्नेंट हो, एपिथेलियल ओरिजिन हो एंड मैलिग्नेंट हो, और वो आपके पास कहाँ से ओरिजिन ले रहा हो, मेलेनोसाइट से। मेलेनोसाइट वहाँ पर मैंने बताया था आपको, बिनाइन वाले में ये वाला, तो इसे हम यहाँ पर क्या कह रहे थे, नेवस। मेलेनोसाइट के बिनाइन वाले को क्या कह रहे थे हम, नेवस। तो इसके जो है ना मैलिग्नेंट को हम क्या कहेंगे, मैलिग्नेंट मेलेनोमा। ये आपसे MCQ यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर इसमें मेलेनोमा ओमा आ गया ना, तो सब जो है ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें ना बिनाइन लगा देते हैं, बट इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ये ट्यूमर रेस्पिरेटरी पैसेज में हो, जैसे कि वहाँ पर यहाँ पर मैंने बताया था ये वाला ब्रोंकियल एडिनोमा, तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे क्या, ब्रोंकियल कार्सिनोमा, ओ सॉरी ब्रोंकोजेनिक, ठीक है, क्या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है। अगर ये लिवर सेल्स में हो तो इसे हम कहेंगे क्या, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, क्या हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर मैंने क्या इसका नाम क्या था, यहाँ पर जब ये बिनाइन था तो हेपेटिक एडिनोमा, यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा।
अगर ये आपके पास रीनल ट्यूब्यूल में हो, क्या रीनल ट्यूब्यूल में हो, तो इसे हम कहेंगे क्या, जो है ना, रीनल सेल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा। अगर ये आपके पास हाँ, यहाँ पर मैंने आपको स्क्वामस सेल्स बताया था, यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया ट्रांजिशनल, क्या ट्रांजिशनल एक एपिथीलियम आती है ना, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, या फिर ऐसे जो है ना आप यूरोथीलियम भी कहते हैं, क्या यूरोथीलियम, ठीक है। तो इसके ट्यूमर को अगर वो मेलेग्नेंट हो, मेलेग्नेंट ट्यूमर को इसे हम क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा आपके पास, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, क्या ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमास, ठीक है। ये भी आपके पास हो गया। अच्छा, उसके बाद हाँ, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये वाला एडिनोमा होगा, तो अगर वो मेलेग्नेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एडिनो कार्सिनोमा। अगर वो अगर ये यहाँ पर बिनाइन, अगर ये सॉरी यहाँ पर ये बिनाइन हो तो इसे हम क्या कह रहे थे, एडिनोमा। अगर ये मेलेग्नेंट होगा तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इसे हम एडिनो कार्सिनोमा। यहाँ पर ये क्या है, सिस्ट एडिनोमा इज़ द बिनाइन ट्यूमर। अगर ये जो है ना मेलेग्नेंट होगा तो यहाँ पर इसे क्या कहेंगे हम, सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा, सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा। अगर ये यहाँ पर पेपिलोमा था तो पेपिलोमा को हम, अगर ये पेपिलोमा क्या था, बिनाइन था, अगर ये आपके पास मेलेग्नेंट हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, पेपिलो कार्सिनोमा या फिर पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा बिकॉज़ ये उसके साथ सेम ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ना मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, प्लेसेंटल एपिथीलियम से अगर कोई भी बिनाइन ट्यूमर निकले, प्लेसेंटल एपिथीलियम से अगर कोई भी बिनाइन ट्यूमर निकले तो उसे हम क्या कहेंगे, हाई डेटिडी फॉर्म मोल, क्या हाई डेटिडी फॉर्म मोल। ये एमसीक्यू पूछा जाता है बिकॉज़ इसके बिनाइन में भी अलग नेम है इसका और मेलेग्नेंट में भी इसका अलग नेम है, ठीक है। अब मैं आपको मेलेग्नेंट का बताता हूँ। अगर यहाँ पर प्लेसेंटल एपिथीलियम से निकले आपके पास, क्या प्लेसेंटल एपिथीलियम से कोई भी जो है ना ये निकले जो है ना मेलेग्नेंट ट्यूमर, तो इसे क्या कहेंगे हम, कोरियो कार्सिनोमा, क्या कोरियो कार्सिनोमा। होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अच्छा, ये आपके पास क्या थे, पूरे जो है ना सारे क्या थे, जो है ना मेलेग्नेंट ट्यूमर के नेम्स थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ये टेस्टीज़ में आ जाए, आपके पास किस में आ जाए, टेस्टीज़ में आ जाए, टेस्टिकुलर एपिथेलियम में, तो इसे हम कहते हैं क्या, जो है ना सेमिनोमा, क्या सेमिनोमा। देख रहे हैं यहाँ पर भी ओमा आ गया, तो बच्चे इसको क्या करते हैं, दिस इज़ द बिनाइन बट इट इज़ नॉट अ बिनाइन, इट इज़ अ मेलेग्नेंट ट्यूमर, दिस इज़ द ट्यूमर ऑफ टेस्टिकुलर एपिथेलियम, ठीक है। ये क्या थे, पूरे आपके क्या थे, मेलेग्नेंट ट्यूमर के नेम थे। उसके बाद हमारे पास ट्यूमर्स आते हैं, क्या मिक्स्ड ट्यूमर। अब बेसिकली जो है ना मिक्स्ड ट्यूमर आपके पास कुछ होते हैं जो वन जैम लेयर से आते हैं, दूसरे आते हैं क्या मोर देन वन जैम लेयर से आते हैं, ठीक है। अब मिक्स्ड ट्यूमर का क्या है, इट जो है ना इट मे बी कंटेन मेसेनकाइमल ओरिजिन एंड इट मे बी कंटेन एपिथेलियल ओरिजिन ऑफ द जो है ना ट्यूमर। ये तो ये या इसमें मेसेनकाइमल भी हो सकता है, एपिथेलियल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। क्या है इसमें एक जो है आपके पास क्या है, वन जर्म लेयर से हो, कोई भी एक जर्म लेयर से हो। इसमें आपके पास एक जो है ना जो इसमें आता है क्या एग्जाम्पल आता है, इज़ द पिलियोमार्फिक एडिनोमा, क्या पिलियोमार्फिक एडिनोमा। बेसिकली पिलियोमार्फिक एडिनोमा इज़ द ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, क्या सलाइवरी ग्लैंड। इसमें ये आपके पास ना मेसेनकाइमल भी हो सकता है, ये एपिथेलियल भी हो सकता है। ये आपके पास क्या है, इसका ये बिनाइन वाला पोर्शन है, ये क्या है, ये क्या है इसका, ये बिनाइन है। अगर ये मेलेग्नेंट हो, ये मिक्स्ड ट्यूमर में ये वाला अगर मेलेग्नेंट हो तो मेलेग्नेंट में इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर ये मेलेग्नेंट हो तो इसे हम कहेंगे क्या, मेलेग्नेंट मिक्स्ड ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, क्या मेलेग्नेंट मिक्स्ड
ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ये इसका बिनाइन है तो बिनाइन में इसका नाम क्या है, अगर ये मेलिग्नेंट है तो इसका नाम क्या है यहाँ पर, ठीक है। यार मैं ये इसको ना वहाँ पर बता देता तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होते, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। एनीवे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या है, अगर कोई भी ट्यूमर है और वो मिक्सड है, मिक्सड में क्या है, मोर देन 1 जर्म लेयर से और उसका ओरिजिन है, 1 जर्म लेयर से इसका ओरिजिन हो तो ये ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास किस में आता है, टोटी पोटेंशियल सेल्स में आता है। किस में? टोटी पोटेंशियल सेल्स। टोटी पोटेंशियल सेल्स आपके पास क्या होते हैं, गोनेट्स होते हैं ना, गोनेट्स में होते हैं, ठीक है। उसमें से कोई भी सेल ओरिजिन कर सकता है, ठीक है। इसमें ना अगर आपके पास एक बिनाइन आ जाए, अगर आपके पास बिनाइन है एंड दूसरा आपके पास क्या है, मेलिग्नेंट है, तो बिनाइन को आप नाम क्या देते हैं, मैच्योर टेराटोमा, या फिर उसे ना आप जो है ना क्या कहते हैं, डर्मोइड सिस्ट भी कहते हैं। क्या? डर्मोइड सिस्ट कहते हैं। क्या ये आपके पास क्या होता है, मैच्योर टेराटोमा, इसे आप क्या कहते हैं, जो है ना डर्मोइड सिस्ट। क्या? डर्मोइड सिस्ट, ये इसका नाम है, डर्मोइड सिस्ट। ये यहाँ पर होगा तो अगर मेलिग्नेंट होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इमेच्योर टेराटोमा। क्या? टेराटोमा। इसका नाम क्या होगा यहाँ पर, टेराटो कार्सिनोमा। क्या? टेराटो कार्सिनोमा, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, व्हाट इज़ टेराटोमा। अच्छा, टेराटोमा आपके पास क्या आता है, इट इज़ अ मिक्स्ड टाइप ऑफ ट्यूमर, इट कुड बी ए मेच्योर और इमेच्योर। क्या? इट कुड बी ए मेच्योर और इमेच्योर विथ रिकग्नाइजेबल नियोप्लेजिया डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन 1 जर्म लेयर, ठीक है। ये आप इसकी डेफिनेशन लिख देना टेराटोमा की, ठीक है, जो मैंने अभी बताई। मैं दोबारा बता देता हूँ, इट इज़ अ मिक्स्ड टाइप ऑफ ट्यूमर, मेच्योर और इमेच्योर, रिकग्नाइजेबल नियोप्लेजिया डिराइव्ड फ्रॉम अ मोर देन 1 जर्म लेयर इज कॉल्ड टेराटोमा। अगर ये बिनाइन होगी टेराटोमा, आपके पास इसे हम कहेंगे क्या, डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट आपके पास किस में होती है, ओवरी में होती है, एंड इट इज़ अ मेच्योर टेराटोमा। अगर ये मेलिग्नेंट होगी तो उसे हम कहेंगे क्या, टेराटो कार्सिनोमा, एंड इट इज़ इमेच्योर इन नेचर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास 2 टर्म और आते हैं, एक को कहते हैं हम क्या, हमारटोमा, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, क्या, कोरिस्टोमा। हमारटोमा का मतलब होता है आपके पास क्या, नॉर्मल सेल्स अरेंज्ड एबनॉर्मली। आपके पास सेल्स क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बट वो एक जो है ना उनका जो फैशन होता है, उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो आपके पास क्या होती है, एबनॉर्मल होती है, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं क्या, हमारटोमास। एंड देन हमारे पास आता है क्या, कोरिस्टोमा। अब कोरिस्टोमा में होता क्या है बेसिकली, जो है ना एक एक जो है ना टिश्यू के जो है ना सेल्स, लाइक पेंक्रियाज के सेल्स आपके पास ना किस में आ जाएंगे, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में आ जाएंगे, उसे हम कहते क्या कहेंगे, कोरिस्टोमा। एक जो है ना ऑर्गन के टिश्यू दूसरे ऑर्गन में आएंगे तो उस जो है ना सेल्स या फिर उनके जो टिश्यूज़ हैं वो आपके पास अगर एक ऑर्गन से दूसरे में चले जाएं तो उसे हम कहेंगे क्या, कोरिस्टोमा। इसका एग्जांपल है आपके पास क्या, जो है ना गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, जो है ना वो मैकल्स डायवर्टिकुलम में चले जाते हैं, एक जो है ना एबनॉर्मलिटी होती है मैकल्स डायवर्टिकुलम, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या, कोरिस्टोमा।